बदकिस्मती के आज के इस दौर में 21वीं सदी में कोटा टॉप, किरलू, ढड़काई के ऊपर रीजन्स और यहाँ तक के पड़े मोहल्ला के टॉप से बच्चियां खास करके, और यहाँ की लिटरेसी रेट में बताऊं तो लास्ट 20 ईयर्स में लड़कियों का जो रेट है लिटरेसी का वो गिरा इसीलिए है। फेयरवेस्ट न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका मेजबान रियाज इरफान। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा भलेसा के पंचायत खड़ंगल से आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूँ। भलेसा का एक दूरदराज इलाका है, फॉरफ्लंग इलाका है, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ अवामी लोग हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे एक जो स्कूल है मिडिल स्कूल खड़ंगल, और ये जो है तो 45 साल से जो है अपग्रेड नहीं हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया आपका जी, अपना तारुफ भी बता दें और बताएं क्या प्रॉब्लम है, आज आपको यहाँ पे जमा होना पड़ा, आज मीडिया के सामने आना पड़ा। मेरा नाम निहान अफजल है। मैं इसी पंचायत खड़ंगल का रेजिडेंट हूँ। गो के इस स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए पिछले 10 सालों में बहुत आवाज़ उठाई है, गवार लगाई है, मगर आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं था। पिछले 5 सालों में यहाँ पे गवर्नर शासन राज था और अफसरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी थी। कोशिश तो हमने की कि डायरेक्टर तक जाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेड्स तक इस स्कूल की हमने गवार लगाई, मगर अनसुनी हुई। मगर अब जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं, रीजनल पार्टी की यहाँ सरकार है, हमारे खुद के एमएलए और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में और खास करके हम सबको, पंचायत खड़ंगल और इसके एडजॉइनिंग एरियाज के लोगों को अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस स्कूल की तरफ भी नजर कर दी जाए। इन रिप्रेजेंटेटिव और जो कैबिनेट में बैठे लोग हैं उनकी कलम में कहीं तरस मत आ जाए और कागजों में उलट फेर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर रंग देके यहाँ के आने वाले दिनों के लिए, यहाँ के बच्चों के कैरियर के लिए इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए। आपका कहना है कि 47 साल से जो है ये स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने सरकार की बात की तो ये तो 10 साल से ही 2014 में इलेक्शन हुए थे, उससे पहले जो है इसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। क्या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के कानों तक आवाज पहुंची? मैं आपको बताता चलूं कि भलेस में जो अगर टॉप 10 स्कूल्स जो एस्टेब्लिश आज़ादी के बाद हुए हैं, 1952 का ये स्कूल है। 1952 जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल सिन्नू जो मुझसे करीबन 5 किलोमीटर दूर है, उसी इरा में वो खुली। यहाँ टांटा में या चमरी में जाएं, इनहारड़ा में जाएं, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वाड़ी की बात अगर मैं करूं, इसके अलावा ढड़काई में बात करूं मैं, इसके अलावा मैं आपको झकियास की बात करूं, मलानू से, ये वो हायर सेकेंडरीज हैं जो करीबन इससे 1 साल पहले, इसके 1 साल के बाद एस्टेब्लिश हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इस स्कूल के साथ में अगर बेरहमी बताऊंगा, यहाँ लैक ऑफ लीडरशिप की बात करूं कि कभी कभी रहनुमा जो होते हैं उनकी सेल्फ जो इंटरेस्ट होती है, सेल्फ बेनिफिट्स की वजह से कभी कभी ऐसी चीजें जो डेवलपमेंट जोन पे फर्स्ट प्रायोरिटाइज होनी चाहिए वो पीछे रह जाती है और पूरे इलाके को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। 1978 में ये स्कूल एज ए मिडिल स्कूल अपग्रेड हुआ और 78 के बाद आज 46 साल गुजरने के बाद भी यह स्कूल 17 कनाल में जो है, जो मिडल ऑफ जुतोता में इस वक्त लोकेटेड है, जहां पे जोग्राफिकली टोपोग्राफिकली बेस्ट लोकेशन सूटेड है। मगर बदकिस्मती के आज के इस दौर में 21वीं सदी में कोटा टॉप, किरलू, ढड़काई के ऊपर रीजन्स और यहाँ तक के पड़े मोहल्ला के टॉप से बच्चियां खास करके, और यहाँ की लिटरेसी रेट में बताऊं तो लास्ट 20 ईयर्स में लड़कियों का जो रेट है लिटरेसी का वो गिरा इसीलिए है। देखिए, अगर मैं यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे स्कूल की शायद ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट डोडा में कहीं पे भी जो है तो ऐसी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर डेवलपमेंट इतनी हुई है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इतनी ज्यादा यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो फिर यहाँ पे जो है ये अपग्रेड भी तो होना चाहिए था। लेकिन बिल्डिंगें जो बनाई है ये भी डेवलपमेंट है, ये जो है कैसे? रियाज मैं बात करूँ हायर सेकेंडरी स्कूल अनाहरड़ा की, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वाड़ी की, यहाँ तक के सेंटर जो हब है इस वक्त भलेस का वो हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरन का, जिनके पास हार्डली 5 से 6 कनाल की जमीन स्कूल के नाम पे, 16 कनाल का एरिया, 8 से 9 इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो टॉप इस वक्त वेंटिलेटेड है। मगर बदकिस्मती के साथ के 3 से 4 कनाल का इसके साथ प्ले ग्राउंड भी है और यहाँ से रोड हार्डली 100 मीटर की दूरी पे है। मगर लैक ऑफ लीडरशिप कि हायर अथॉरिटीज ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको यहाँ की लोकल लीडरशिप ने कभी इस तरफ यहाँ पे ध्यान नहीं दिलवाया, इंटरेस्ट नहीं दिलवाया, तभी जाके। मगर मेरे कहने का मतलब है कि 6 से 7 किलोमीटर जब एक बेटी को जिसके माँ बाप पहले लो एजुकेटेड हो, कहाँ वो आज के दौर में उसको उस नाले में यानी सिन्नू में भेजने पढ़ने भेजे, और वो बेटी जब 7 किलोमीटर ऊपर से जाएगी तो शाम को उसको फिर 4 बजे निकल के 6 साढ़े 6 घर पहुंचना है। तो 80% बच्चियां जो यहाँ की ट्राइबल्स थी या लोकल्स थी उन्होंने स्कूल इसलिए छोड़ा कि माँ बाप टेंस रहने लगे कि ख्वाह बेटी के साथ क्या हो, क्योंकि दौर भी आज का आपको पता मॉडर्न है। इसके अलावा बहुत सारे आप एक्टिविटीज देखते हैं सोशल मीडिया पे भी। तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा से रहेगी, और मेरे साथ जो ये लोग हैं इनने भी बहुत बार गवार लगाई, मगर अब जबकि सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, जो इस वक्त अलायंस में भी है, कोशिश है कि उमर अब्दुल्ला अच्छे स्टेप्स ले, और हमारी भी यहाँ की रिप्रेजेंटेशन की ये आवाज है कि इस स्कूल को अपग्रेड किया। क्योंकि आपको बताता चलो, इसकी नेबरिंग जो पंचायत द्राई जो मेरे इस साइड है वहां पे अभी तक कोई हाई स्कूल नहीं है। दूसरी तरफ अगर इस साइड में आपको बताओ तो कुंडोलू पंचायत है जहाँ पे हाई स्कूल नहीं है। दोनों एडजाइनिंग पंचायत जो इसकी ईस्ट और वेस्ट में है, दोनों में कोई हाई स्कूल नहीं है। ये डिजर्विंग हायर सेकेंडरी करती है,
यहाँ पे आपको मैंने कहा ना सब कुछ यहाँ पे आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड है, लोकेशन अच्छी है, मगर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे कैबिनेट में जाते हैं लोग उनने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मगर इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल के वसासत से और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस तरफ जरूर ख्याल दिलवाएंगे कि इस स्कूल को जल्द अज जल्द मार्च सेशन से पहले अपग्रेड करके यहाँ के जो करीबी लोग हैं जो जिनकी बेटे और बेटे आज के दौर में सिन्नू और गुंदू पढ़ने जाते हैं, ताकि उन गरीब लोगों को राहत मिले, उनकी बेटियां एक बेहतर तालीम इस स्कूल में हासिल कर पाए और उनका जो आने वाला फ्यूचर हो प्रॉस्पिरस हो और उनकी जो कैरियर है उसको दाव पे लगने से बचाया जा सके। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या सरकार के लिए? सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के पास सब कुछ है मगर एक स्कूल नहीं है। 80% बेटियां हमारी स्कूल इसलिए जाती नहीं क्योंकि 7-8 किलोमीटर रोजमर्रा की जिंदगी में चलना जाना बहुत मुश्किल है। जो बच्ची सुबह 7:30 स्कूल से 10 बजे पहुंचे और शाम को 6:30-7 घर पहुंचे, उसका कैरियर नीट का या और सिविल सर्विसेज का कैसा होगा? क्योंकि उसको तो चलने की राह से ही कमर दर्द और डिस्क प्रॉब्लम होगी। तो हमारी कोशिश है, सरकार नई आई है कि मार्च से पहले कैबिनेट के फैसले होने वाले हैं, अपग्रेडेशन होने वाली है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी हमसे वादा किया है, पर हम चाहते हैं कि चैनल की वसासत से जैसे ही मार्च सेशन से पहले स्कूल अपग्रेडेशन हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में कन्वर्ट हो, इस स्कूल को चुनाव रैली से प्रायोरिटाइज लिस्ट में फर्स्ट पे रखे, ताकि हम सरकार का भी शुक्रिया करें और इस पूरी पंचायत खड़ंगल के साथ साथ कुंडोलू और दराई जो इस पंचायत के एडजॉइनिंग में है, वहां के बच्चे भी सेंट्रल लोकेशन पे आके अपनी तालीम हासिल कर पाए और उनका फ्यूचर जो हो, मुस्तकबिल जो हो वो रोशन हो। और तमाम जो माँ बाप जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को डोडा, किश्तवाड़, भदरवा नहीं भेज सकते, वो भी अपने बच्चों को आने वाली जो हायर एजुकेशन है वो यहाँ से कंप्लीट आउट करते हुए दिखाई दे। ये थे मेरे साथ नेहान अफजल साहब और इतने सारे जो है अवामी लोग थे। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खड़ंगल है, ये स्कूल कहीं ना कहीं जो है 46 साल से जो है अपग्रेड नहीं हुआ, ये स्कूल अपग्रेड होना चाहिए। इनका साफ तौर पे लोगों का कहना है कि ऐसी बिल्डिंग जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में कहीं पे भी नहीं होगी। और इनका कहना है कि 16 कनाल जो है ये रकबा है, करीबन 16 कनाल रकबा बहुत ज्यादा होगा। ये कहीं ना कहीं कोई डिग्री कॉलेज का को भी इतना रकबा नहीं होगा। और उम्मीद और तवक्का ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इस पे जो है फौरी तौर पे जो है कार्रवाई एक्शन लेंगी और कार्रवाई करेंगे, ताकि ये स्कूल जो है अपग्रेड हो सके और यहाँ पे जो है एक बेहतर सेटअप मिल सके, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर मजबूत हो सके, ताकि उनका जो है मुस्तकबिल अच्छा हो सके, वो बच्चे भी जो है अपनी फ्यूचर को जो है अपनी लाइफ को जो है अच्छे से जिए। आखिर देखते रहिए फेयर वॉइस न्यूज। दीजिए इजाजत रियाज इरफान को। खुदा हाफिज।